नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के यहां। कंस, आज तुझे मैं एक रहस्य बताने आया हूं। कृष्ण और बलराम, बलराम को तो तू जानता है, रोहिणी के पुत्र, लेकिन कृष्ण जो सोच रहा है, यशोदा और नंद के पुत्र हैं दोनों। कंस, तेरे बहन बहनों तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हैं, और यही अष्टम गर्भ है जिसको देवताओं ने आकाशवाणी किया था, अस्या तो अष्टमो गर्भो कंसेन वैसे अबध, यही तेरा काल है। वसुदेव देवकी ने छिपा करके नंद के हाथ छोड़ दिया, नंद का छोरा नहीं है। कंस के रोंगटे खड़े हो, गुरुदेव मेरे साथ इतना बड़ा कपट मैं तो जान भी नहीं पाया, आज मैं वसुदेव देवकी को नहीं छोड़ूंगा। नारद जी का नारायण नारायण, तो इनको मारने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कर तू उन्हीं को मार दे, अपने आप ये मर जाएंगे। नारद जी जानते इसके लक्कड़ दादा भी नहीं मार पाए, ये मारने जाएगा खुद मर जाएगा। कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया, मेरे काल है कृष्ण, लेके आओ। अक्रूर जी ने समझाया कि जब काल है तो क्यों बुला रहे हो, लेकिन जब खोपड़ी महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत समझाया। अक्रूर जी मंत्री है, पर सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तम तीन कर होए बेग ही। मंत्री राजा की चाटुकारिता करने लगे तो समझ लो राज्य चौपट। गुरुजी भी शिष्य के केवल अनुकूल ही अनुकूल बोले तो वो शिष्य का भी हित नहीं, और डॉक्टर भी कभी रोगी के ही अनुकूल चले। डॉक्टर कहे, रोगी कहे, डॉक्टर साहब आपने जब से कह दिया 500 शुगर रहती, मेरे घर वाले मुझे छेने का रसगुल्ला नहीं देते हैं, मुझे बड़ा पसंद है, आप ऐसा करो 2000 का नोट ले लो, अगली बार घर वालों से कह देना इसको छेने का रसगुल्ला नुकसान नहीं करता। तो क्या डॉक्टर अगर 2000 के चक्कर में कह दिया कोई नुकसान नहीं करता, तो उसका शरीर बहुत दिन टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसलिए गुरु, सचिव और वैद्य को, तीनों को सदैव हुई अपने धर्म में तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी बन जाती है, क्या करें, बोल नहीं सकते। अब कंस जैसे राजा होंगे तो मंत्रियों को भी चाटुकारिता करनी पड़ेगी। जबरदस्ती अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी जैसे पहुंचे, कृष्ण और बलराम का मिलन, अद्भुत मिलन है। कन्हैया लेकर के गए हैं, बढ़िया पीताम्बरी फहराते हो गाय धोने के लिए जा रहे थे, उसी समय चाचा आ गए और चा करके बाबा चाचा आए हैं, स्वागत किया, आतिथ्य किया। अक्रूर जी ने कहा नंद से कृष्ण और बलराम को हम लेने आए हैं, कंस ने बुलाया है, मेले का आयोजन है। नंद जी ने मना कर दिया। क्या आपने आवाज सुनी? क्या आपने डिडोरी की आवाज नहीं सुनी? कल हमारे प्राण चले जाएंगे, और जब प्राण ही चले जाएंगे तो इस शरीर को रख करके करेंगी क्या? हे लाडली जी, क्या उनको नहीं पता कि उनके बगैर हमारी पलक भी झपकती है, तो हम पलक की झपक को सहन नहीं कर पाते, विरह को सहन नहीं कर पाते। लाडली आप मना कर दो, उनको बड़ी इच्छा है मेला देखने की, हम कैसे 2 दिन रह पाएंगे? एक सखी ने कहा, सखी ये सब विधान विधाता बनाता है, जीवन में मिलना जुलना, छूटना बिछुड़ना, सुख दुख हानि लाभ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिनाथ, विधाता की दे। दूसरी झल्ला पड़ी, अरे विधाता ब्रह्मा, तुमको तनिक संकोच नहीं लगता? तुम कितना कठोर है, दया नहीं आती? किसी के प्राण को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है, तो कैसा विधान बनाता? अहो विधाता स्तव दया, अहो विधाता तब न क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिना। अहो विधाता तब न क्वचिद दया। अरे विधाता, तेरे हृदय में तनिक दया है भी कि नहीं? तुझे तनिक दया नहीं आती? हमारे प्राण धन को लेकर के जा रहा है, एक ऐसा विधान बनाना है
विधाता तुमने कैसा विधान बनाया, क्या ये प्रेम खेल है, आज मिलन कराओ छोड़ दो। एक ने कहा सखी लेने कौन आया है, बोले अक्रूर। अक्रूर ने क्रूर को। एक ने कहा सखी हम लोग जाने नहीं देंगे, अगर जाना है तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ निकाल करके ले जाओ। रात्रि भर बात करते बीत गई रोते हुए। सुबह हुआ, कन्हैया ने बाबा से कहा सबको लेकर के बैलगाड़ी में चलो। कन्हैया क्रूर जी के साथ चलने को तैयार हुए। उसी समय पर सभी गोपिकाएं खड़ी हैं, आंख से टप 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 आंसू गिर रहा है, सिर नीचे झुका हुआ है। प्रेमी का जो जीवन होता है निःसुख के लिए नहीं होता, तत्सुख की भावना से होता है। रास्ता दे दिया मेरे प्रभु को, अगर इसी में खुशी है तो ठीक है, परसों आ जाए। श्याम सुंदर रथ पर बैठे, रथ आगे बढ़ा तो सामने एक देवी खड़ी है जो करुणा कृपा की विग्रह है। भगवान श्याम सुंदर रथ से उतरे। जानते हैं यहां शब्दों का कोई काम नहीं है, यहां तो नेत्रों से बात होती है। हाथ जोड़ दिया, घुटने टेक करके आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। हे प्राणेश्वरी क्या आज्ञा है। श्री किशोरी जी ने कहा हे प्राणधन, आपकी लीला में मैं बाधक नहीं बन रही, लेकिन आप भली भांति जानते हो कि आप नेत्रों से ओझल हो गए। मैं चाहूंगी भी कि प्राण को रोक सकूं तो नहीं रोक सकती, इसलिए मेरे प्राण को आधार कुछ दे दीजिए, चले जाए। श्याम सुंदर ने अपने कमर में कसी बंसी को निकाला और सामने रख करके दोनों आंख से टप टप अश्रु से सिंचित करते हुए, हृदय से लगाते हुए, मेरी प्राण वल्लभे, हे प्रियतमे, जैसे तुम मेरी प्राण हो ऐसे बंसी भी मेरी प्राण है। कृष्ण में और बंसी में तनिक भी अंतर नहीं। आज के बाद ये कृष्ण कहीं बंसी नहीं बजाएगा, आज ये राधा को सौंप करके जा रहा। शरीर से लीला करेगा कृष्ण, लेकिन प्राण सदैव राधा के पास रहेगा और कृष्ण वृंदावन में ही सदैव प्राण के रूप में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया ने वचन दिया। जैसे ही चले यहाँ क्रूर जी को थोड़ा मोह हो गया कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहा हूं, कहीं कंस अपने षड्यंत्र में सफल ना हो जाए। भगवान ने सोचा चाचा मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इनके मन में प्रेरणा आई, हृदय में। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत भगवान ने अपना रूप दिखाया। फिर देखे सामने वही रूप, रथ पर बैठे, अंदर भी रथ ऊपर भी रथ। फिर डुबकी लगाए, राम अवतार, कृष्ण अवतार, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, अनेक अवतार, नरसिंह अवतार, नारद अवतार, व्यास, सभी 24 अवतारों का दर्शन हुआ। अक्रूर जी समझ गए यही परमात्मा है, ये सभी भगवान साक्षात भगवान है साक्षात। प्रणाम किया, स्तुति किया। जैसे ही श्याम सुंदर आगे बढ़े, चलिए प्रभु मेरे यहाँ रुके। भगवान ने कहा नहीं चाचा मैं यहाँ से पैदल चलूं। मथुरा के राजमार्ग में श्याम सुंदर पैदल चले। ये झांकी देखिए, एक एक झांकी दिखाने का मन है, लेकिन जितने समय पे आप देखते चलेंगे दिखाते चलेंगे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। मथुरा का सुंदर राजमार्ग है। समस्त गोपगोपाल प्रतीक्षा कर रहे थे श्याम सुंदर आने वाले। उसी समय पर जैसे ही मथुरा के राजमार्ग में डंडा पटकते हुए, कमर में फेंटा कसम, पीतांबरी पहने श्याम सुंदर, बलराम जी नीलांबर पहने हुए और बढ़िया घुंघराली हल्का बलिया, और मथुरा के राजमार्ग से चले जा रहे थे। तो जिसने भी देखा महाराज कानों कान बात हवा की तरह, करंट की तरह फैल गई। भैया भैया वो इंद्र का मान मर्दन करने वाला आ गया। मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, केवल 15 किलोमीटर है। अब तो जुड़ भी गया है एक हो। लेकिन कंसेन भीता नचा चला। कंस के भय के कारण कोई भी मथुरावासी वृंदावन नहीं गए थे। इतना कड़ा शासन था, कोई वृंदावन नहीं पहुंच सकता था। लेकिन सुनते रहते थे कि वो कृष्ण ऐसे हैं, वो भगवान है, बड़े दयालु हैं, बड़े सुंदर हैं। मथुरा में भी कन्हैया की ही चर्चा होती, भले दर्शन नहीं किए थे लेकिन चर्चाएं होती रहती थी। लेकिन जब आज पता चला कि मथुरा में आ गए, आहा
दुकानदार दुकान छोड़ के चल दिए। छोड़ो छोड़ो, बाद में दुकानदारी हो जाए। सड़क पे आ गए, अधिकारी ऑफिस छोड़ के आ गए, कर्मचारी काम छोड़ के आ गए, किसान खेती छोड़ के आ गए, घर की माताएं घर का काम छोड़ के आ गए। चलो 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 चलो, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागी, रंग निधि लूटन लागी, गाये धाम सब त्यागी, गाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम, महाराज कुछ नई नवेली बहुएं आई थी, वो सड़क पर नहीं पहुंची तो प्रासाद शिखरारूढ़ा, ये झांकी देखी बड़ी प्यारी। प्रासाद माने छत, छत पर चढ़ करके शिखर पर, प्रासाद शिखरारूढ़ा और पुरनारियो दुर्भिक्षय, मथुरापुर की नारी दुर्भिक्षय माने दृष्टि, देखने की इच्छा से छत पर चढ़ गई। देख 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 सखी, देख 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 कितने सुंदर है। सखी मैंने तो सुना कि ये नंगे पैर गैया चराए तो इनके पैर में बड़ी बड़ी कांटे चुभे होंगे, इनके पैर में बड़ी बड़ी बीमारी फटी होगी, लेकिन सखी मैं जब से इनके चरणों को देख रही हूं एकदम लाल लाल कोमल ऐसे चरण हैं जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी पर चलते रहे। सखी देख देख कितने प्यारे चरण। एक ने कहा तू चरण में चिपकी है, मैं तो जब से इनकी चाल देख रहा, देखना कितनी मतवाली चाल। अरे हमारे राजा से तो सबको डर लगता है, लेकिन ये इतने निर्भय है, छोटे से बच्चे को डर भी नहीं लग रहा, कितने निर्भीक होकर चल रहे हैं। एक ने कहा सखी चाल तो ठीक है, इनके गाल तो देख, लाल लाल टमाटर जैसे गाल, कितने प्यारे गाल हैं। एक ने कहा गाल तो ठीक है सखी, बाल देख इनके कितने नागिन कैसे छोने लटक रहे हैं, कितने सुंदर बाल हैं, सुंदर। एक ने कहा सखी गाल बाल तो छोड़, इनकी आंख देख, आंख इनकी नैनों में लगता तलवार फिट है। इधर देखते तो इधर के लोग सफरचट, और इधर देखते तो इधर के लोग सफरचट। सखी इन्होंने दोनों नेत्रों में तलवार फिट कर रखी। हमारे परम गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षदास जी महाराज, उन्होंने प्रेम रामायण में बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि युगल नयन तलवार ले, काजल शान सुधार, और कतल करत दोहर हरी। पार ले, दोनों नेत्र तलवार का काम कर रहे हैं, और नेत्रों में जो आंख में काजल लगा ना पैनी नुकीली, ये धार का काम कर रहे हैं। काजल शान सुधार और कतल करत दोहर हरी, छप छप मारत मार, घायल बिना जीवन ही बाँचे, घायल बिना जीवन ही बाँचे, अजब शिकारी सच साचे, शिकारी घायल बिना, घायल बिना जीवो नहीं आते, घायल बिना जीवो नहीं आते, अजब शिकारी हिंसक साचे।
कैसी थे? एक तो इनके नैन मोटे, दूसरा कजरा लगा, और तीसरी तिरछी सी चितवन, दिल दीवाना हो गया। एक तो इनके हाथ छोटे छोटे छोटे, दूसरी मेहंदी लगी, और तीसरी बंसी बजाना, दिल दीवाना। एक तो इनके हाथ पतले, दूसरी लाली लगी, तीसरी मंद मंद मुस्काना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सया सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। दीवाने बन जाओ, दोनों हाथ उठा करके। सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, ओ मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। सूरत पे दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। शान चले अलवेले की, क्या बात है। गजलाज रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी तरसत है। सखी जात चले रस्ते रस्ते, जिन देखा इनके रूप रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। सखी श्याम ललाय दुनंदन ने, दिल छीन लिया हंसते हंसते। एक तो इनके पाँव छोटे छोटे छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो इनके पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। थोड़ा हाथ उठा करके, क्या बात है। तीसरी हाँ तीसरी है चाल प्यारी, हो गया। दीवाना हो गया। मूरत मोहन, दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
पतले दूसरी लाली लगी। एक तो इनके होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो इनके हाथ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो इनके होठ पतले दूसरी लाली लगी। तीसरी मंद मंद मुस्कुराया दिल दीवाना हो गया। तीसरी मंद मंद मुस्कुराया दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया। साबुरी है हो साबुरी है तेरी सूरत। एक बार दोनों हाथ उठा करके और कन्हैया के साथ नाचना। साबुरी सूरत चलो आना सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया दिल मस्ताना हो गया। सारी सी सूरत हो गया। दिल दीवाना बधाई हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी थोड़ा विवाह के लिए बचा रहे हम लोग। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अभी अभी हमारे पास दो नाम आए हैं। श्री रामेश्वर नथु जी हरसे, श्री रमाकांता हरसे जी, इनकी तरफ से 1 गज भूमि प्रदान किया गया और आजीवन सदस्यता आ जाए। श्री रामेश्वर नथु जी हरसे, श्री रमाकांता हरसे जी। श्री नथु जी आ जाए। इसके बाद श्रीमती सुनीता जी, श्री गुलाब चंद्र शर्मा जी। हमारे आश्रम परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन धाम में 1 गज भूमि दान करने के लिए और आश्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत नथु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें पता लिखा हुआ है, रसीद है, कभी भी आप फोन लगा सकते हैं। श्रीमती सुनीता जी, श्री गुलाब चंद्र शर्मा जी आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम महीने में श्री धाम वृंदावन में 1 गज भूमि दान कर रही है श्रीमती सुनीता जी। ताली बजा करके सभी लोग स्वागत करें। आश्रम परिवार की तरफ से सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है और आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। बहुत बहुत बोलिए बाके बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा, श्री दामा मथुरा आ गए हम लोग। श्री दामा ने कहा, कन्हैया अच्छा तेरा बड़ा स्वागत होता, तेरा परिचय है क्या? कन्हैया ने कहा, भैया यहाँ मेरे मामा रहते हैं और मामा के यहाँ जाओ तो सब मामा। श्री दामा ने कहा, कन्हैया पहले क्यों नहीं बताया कि मामा के यहाँ जाना है? हम बढ़िया वाले कपड़े पहन के आते, फटे चित्रे पहन के आ गए। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, कपड़े की भी व्यवस्था हो जाएगी। तब तक चले जा रहे थे तो एक धोबी पीछे से, महाराज धोबी आगे आगे चला जा रहा था गट्ठर लिए हुए। पीछे से कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। इस धोबी ने पीछे मुड़ के देखा, ये भांजा कहां से आ गई, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, मामा जी कपड़े दे दो। ये तो अंट संट बकने लगा। गैया चराने वाला, जंगल जंगल घूमने वाला राजा महाराजा को कपड़े पहनेगा? कन्हैया ने सोचा इतने प्यार से मैं बात कर रहा हूं, इसको समझ नहीं आ रहा। एवं विगत मानस कुप्तो देवकी सुता। अभी तक यशोदा सुता थे, अब देवकी सुता होगा। जैसे ही मथुरा पहुंचे संबोधन में अंतर आ गया। तुरंत महाराज कराग्रे कर्ण मूले हन, कुपित होकर के घुमा करके, कराग्रे माने करके अग्रभाग से, कर्ण मूले माने कान की कनपट्टी में घुमा के एक झापड़ मारा। सोई वहीं जाकर के धड़ाम से इसका मस्तक दूर गिरा और इसने गठरी फेंक करके जितने रिश्तेदार थे सब भाग गए। अब कन्हैया ने कहा, जिसकी जो इच्छा हो पहन लो। कपड़े पहने लेकिन किसी के नाप के तो है नहीं। सड़क झाड़ते चले जा रहे थे, एक दर्जी को दे आ गई सरकार, कहिए तो मैं ठीक कर दूं। खटपट खटपट उसने ठीक कर दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। श्री दामा ने कहा, कन्हैया माला और हो जाए तो माला माल हो जाए। तब तक एक सुदामा नाम के माली के पास जाकर के ठाकुर जी ने माला पहनी। श्री दामा ने कहा, कन्हैया माला तो हो गई, लेकिन कहीं से चंदन और मिल जाए तो बढ़िया। माथा जो सूना लगता है, तो माथा में चंदन लग जाए, थप्पक दौड़ा तो कहना ही। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे इस तुमसर की कथा में जो भी श्रोता बैठते हैं, सबके माथे पर हमें चंदन दिखता है तो हृदय गदगद हो जाता है। भले ही कथा में ही लगाए हैं, लेकिन हमें जब चंदन दिखता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जब हमें प्रसन्नता होती है तो हनुमान जी को कितनी ना खुशी होती होगी, बताइए। हनुमान जी तो परम प्रसन्न हो जाते हैं चंदन देख के कि भैया हमारे डिपार्ट के हैं लोग, हमारे परिवार के हैं, हमें ध्यान रखना। इसलिए माथे पर चंदन होना चाहिए, इसमें संकोच ना करें। आजकल तो महाराज किसी चीज में संकोच नहीं है। कैसे फटे कपड़े लोग पहन लेते हैं, कहते ये डिजाइन है, फैशन है। ऐसे ऐसे बाल कटवाते हैं आजकल। चुटिया रखने में संकोच होगा, लेकिन भगवान मालिक, लड़कियों से ज्यादा लड़कों की डिजाइनें आने लगी बाल कटने की। बोले ये फैशन है। तो जब किसी चीज में शर्म नहीं लगती, भले संसार हंसता रहे, तो फिर हमें तिलक लगाने में और चुटिया रखने में काहे का संकोच? ये तो हमारी परंपरा है, हमें गर्व मानना चाहिए। केवल पाश्चात्य सभ्यता को अच्छा, वहां तो कुछ अच्छा है ही नहीं है। हमें अपने को सीख लेना चाहिए, जो हमें ऋषियों ने दिया है, इसका हमें लाभ प्राप्त होता है। एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा हाथ में चंदन की कटोरी लिए चली जा रही थी। कन्हैया ने पीछे से कहा, सुंदरी। इसने सोचा जिंदगी बीत गई। कुबड़ी सुनते सुनते पहली बार किसी ने सुंदरी कहा, और पीछे मुड़ के देखा तो परम सुंदर खड़े थे। सरकार आपने कहा? हाँ देवी मैंने कहा। तो सरकार आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तो मुझे कुबड़ी कहते हैं। ठाकुर जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सुंदरी हो तो। नहीं, लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, आप मुझे सुंदरी कह रहे हो, मैं कुबड़ी हूं। ठाकुर जी ने कहा, देवी
दुनिया की दृष्टि चमड़े पर होती है तो चमड़े का वर्णन करते हैं, और मेरी दृष्टि हृदय पर होती है तो मैं हृदय का वर्णन करता हूं। तुम हृदय से सुन लो। चंदन लगा दोगी? इस चंदन के अधिकारी तो आप ही हैं। तुरंत टपकता हुआ चंदन लगाया। बस एक बात जान लीजिए, भागवत का प्रत्येक प्रसंग भक्तिमय है, पर एक बात बता दें कि ठाकुर जी के लिए आप थोड़ा सा भी देते हो ना, थोड़ा सा एक फूल भी चढ़ा देते हो तो भगवान उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देते हैं। कभी ठाकुर जी किसी का कर्जा नहीं रखते। आप मंदिर की मूर्ति में कुछ समर्पित करके आते हो, भले वो पुजारी जी ने ले ली हो, भले आपने कपड़ा चढ़ाया किसी ने पहन लिया हो, भले वो किसी ब्राह्मण ने ले लिया हो, लेकिन ठाकुर जी उसको खुद अपना स्वीकार कर लेते हैं। कई गुना आपको करके देते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव। मैंने एक दिन सुनाया था ना आप सबको, नामदेव जी ने अग्नि में भगवान को देखा था, अग्नि में सब झोंक दिया था, लेकिन भगवान ने सोचा कि इसने मुझे अग्नि में मान करके, मेरा रूप मान करके, विट्ठल भगवान ही तो है अग्नि के रूप में, ऐसा मान करके सौंपा है, इसलिए मेरे ऊपर इसका कर्ज चढ़ा। भले अग्नि ने राख कर दिया था, भगवान के काम में नहीं आया, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे हम किसी भाव से भी ठाकुर जी को चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और आज जब कुबड़ी ने चंदन लगाया तो ठाकुर जी ने कहा, दादा इसने मुझे सजाया, आज मैं इसको सजाऊं। बेबी आज तुमने मेरा श्रृंगार किया, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। आओ पास में आओ। कितने पास में आ गए? बिल्कुल पास में आ गई। ठाकुर जी ने कहा और पास में आओ। तो पदभ्याम आक्रमण प्रपदे, व्यास जी लिखते हैं यहां पर कि पदभ्याम माने, पदभ्याम बहुवचन है, दोनों चरणों को ला करके ठाकुर जी माने पदभ्याम आक्रमण, दोनों चरणों को ला करके ठाकुर जी ने प्रपदे, प्रपदे माने कुबड़ी के पैर के उपृष्ठ भाग पर, पद कहते हैं नीचे के भाग को, चरण के नीचे तलवा को पद कहा जाता है। पदरेणु कहते हैं, पदरज कहते हैं, उसको पद कहा जाता है संस्कृत में। और पद के ऊपर वाला भाग प्रपद कहलाता है। ठाकुर जी ने उसके दोनों पैर के ऊपर अपने दोनों चरण रखे और एक हाथ लगाया कुबड़ में, एक हाथ लगाया ठुड्डी में, कुबड़ को दबाया, ठुड्डी को मारा झटका, विश्व सुंदरी बना दिया। इसने मुझे सुंदर बनाया, इसलिए मैंने सुंदरी। आज के बाद तुझे कोई कुबड़ी नहीं कहे, सुंदरी बना दिया। और ठाकुर जी यहां से पहुंचे हैं, जाकर के धनुष को तोड़ा। विशाल अखाड़ा खुदा हुआ है, पूरी खचाखच सभा भरी हुई है, कंस का सबसे ऊंचा सिंहासन है, ये झांकी देख ले। और महाराज ठाकुर जी गए सीधे कुबलिया पीड़ हाथी को समाप्त करके इसके दोनों दांत उखाड़ करके छलांग लगाए, अखाड़े में कूद गए और सीधे जाकर के ठाकुर जी महाराज जैसे ही खड़े हैं, फेंटा कसे हुए बालों को बांध करके यहाँ पर चाणूर मुष्टिक आदि मल्ल ताल ठोक रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान, कंस ने आदेश दिया मल्लयुद्ध शुभारंभ किया जाए। समझ गया कंस यही कृष्ण बलराम है। और महाराज यहाँ लोग निंदा करने लगे, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े पहलवानों से लड़वाना उचित नहीं। लेकिन कंस के आदेश को पा करके महाराज जिसकी जैसी भावना थी सबको वैसा दर्शन हो रहा। कंस के आदेश को पा करके पहलवान आगे बढ़े। ठाकुर जी ने हाथ मिलाया चाड़ूर से, मुष्टिक से बलराम जी ने हाथ मिलाया और बाजे बजने लगे। मल्लयुद्ध शुभारंभ हो गया। कंधे से कंधा, जंघे से जंघा, पेट से पेट, पीठ से पीठ, और उसका पटकी शुरू हो गई। महाराज दोनों चारों पैतरे बदलते हुए दाऊ दादा ने कहा कन्हैया जल्दी हिसाब किताब कर, टाइम बहुत कम बचा है। और एक पैतरा बदला, चारों खाने चित्त हो गया। एक मुक्का मारा चाड़ूर, खून उगलते हुए इसकी जीभ बाहर निकल आई। मुष्टिक को श्री बलराम जी ने एक मुक्का मारा, सिर खोपड़ी अलग हो गई इसकी। सल तो सल को जयराम जी किया, एक एक मुक्का मारा, रीढ़ की हड्डी टूट गई। कंस चिल्लाने लगा मार डालो कृष्ण को, मार डालो बलराम को, पकड़ लो नंद को, वसुदेव को। कन्हैया ने कहा मामा अब आपका ही हिसाब किताब बाकी।
सीधे छलांग लगाई, सिंहासन पर कूद गए, पकड़ा बाल मारा, झटका, मुकुट जाके दूर गिरी। अरे दुष्ट मामा, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने मेरी मां का बाल पकड़ा था। अवश्य में भुक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, हर व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम समय आने पर भोगना पड़ता है। तूने मेरी मां का बाल पकड़ करके सड़क पर पटका था, मारा झटका, कंस धड़ाम से नीचे, छलांग लगाई, छाती पर कूद गए। और जैसे छोटा सा बच्चा गुब्बारे को दबोच देता है, पचक जाता, ऐसे ही ठाकुर जी ने गले में दबाया, इसकी जीभ बाहर निकल आई, आंख बाहर निकल आई, और कंस के प्राण पखेरु